यहाँ पर जो है जैन न्यायाचार भट्ट अकलंग स्वामी लघिस्त्री ग्रंथ में समझा रहे हैं कि अनेकांता प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होने से हम प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र को ही नहीं मानते, हम परोक्ष प्रमाण को भी मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना हमारी आस्था का विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने वाले तो मात्र सकल प्रत्यक्ष से जानने वाले केवल ही भगवान है। विकल्प प्रत्यक्ष से जानने वाले अवधि मना परिज्ञानी है। वे हमारे श्रद्धे हैं, आस्था के केंद्र। पर जो श्रुत अवधि ज्ञानी भी नहीं है, मना परिज्ञानी भी नहीं है, केवली भी नहीं है, उनके लिए तो परोक्ष प्रमाण से ही बोध होता है, शाम व्यवहार प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। फिर आप प्रत्यक्ष प्रमाण का इतना जोर क्यों देते हो? जो इसलिए देते हैं, हम परोक्ष प्रमाण से जो जानते हैं उतना ही पदार्थ नहीं है, उतनी ही पर्याय नहीं है। पदार्थ गेय असीम है। असीम गेयों को मतश्रुत ज्ञान से निर्णय करने पर अत्यंत अल्प निर्णय हो पाएगा, बहुत जानने पर ही अल्प निर्णय। और मतश्रुत ज्ञान में जो विषय नहीं बन पाता है वो केवल ज्ञान में आता है। हम इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आपके ज्ञानार्णव ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि युवाओं को वृद्धों की संगति करना चाहिए। अब वो गूढ़ विषय क्यों ऐसा बोल दिया? यदि कोई युवा 21 साल का है और एक वृद्ध 80 साल का है, तो इसने अपने 21 साल में 5-10 साल तो ऐसे निकाल दिए। जो समझदारी के समय आया उसका 10-12 साल का मान लो, ठीक है। जिसने 80 साल निकाले हैं तो उसके समझदारी के दिन ज्यादा है कि नहीं? जो तुम भूत में नहीं जान पाओगे, जो तुम भूत का नहीं जान पाते हो, तो आप अपने 80 साल वाले से पूछते हो या तो बोलने वाले मिले या लिखा मिले, बोलने वाले मिले या लिखा मिले। तो भूत से ही तुम आगे का ज्ञान कर लेते हो, लिखे से अथवा बोलने वाले से। आप वृद्ध के साथ यदि रहे हो तो आपको आनंद इस बात पर आना चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य के जीवन की अनुभूति तो मिल ही जाएगी। भूत का जो अनुभव है, भूत का जो उनका बोध है, वो सब तुमको मिल जाएगा। तुम वर्तमान जैसे हो जाओगे। वो उसके भूत का जो ज्ञान है तुम्हारे लिए वर्तमान हो गया। ऐसे क्रमशः परंपराएं बढ़ी हुई हैं, चाहे दार्शनिक की परंपराएं बढ़ी हो, चाहे वैज्ञानिक की परंपराएं बढ़ी हो, चाहे धर्माचार्यों की परंपरा बढ़ी हो। एक दूसरे में आपको, जैसे कि लोक में कहा जाता है कि अग्नि नहीं जलाई, अग्नि की परंपरा चलाई, तो कई घरों में कंडे को रख देते हैं, जब तक वो कंडा बुझ नहीं पाता दूसरा कंडा लगा देते हैं। ऐसे सालों 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 एक ही अग्नि चलती रहती उनकी। अगला दृष्टांत बटवृक्ष। बटवृक्ष की जो लता है, जड़ें हैं, ऊपर से निकलती है, जब तक मूल वृक्ष नष्ट हो नहीं पाता है तब तक दूसरा वृक्ष तैयार हो जाता है। और ऐसे ऐसे हजारों वर्ष तक वो वृक्ष चलता रहता है, ठीक है, हजारों वर्ष तक चलता है। शास्त्रों में सबकी आयु लिखी हुई है। तो जैसे वो परंपरागत है, हम उसको भूत के लोगों से मिलकर के, वृद्धों से मिलकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से मतश्रुत ज्ञान की सीमा है। उस ज्ञान में इतना जानने की, प्रत्यक्ष जानने की क्षमता नहीं है, परंतु जानने की क्षमता बहुत है। समझ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। हम क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, जानने की क्षमता बहुत है। ये है रहस्यमयी विषय। जानने की क्षमता बहुत है। अब जानने की क्षमता बहुत है, जैसे कि
जैसे कि उसको क्या लेना, ऐसे लेना, एक बाल्टी है अथवा बहुत बड़ी टंकी है, उसमें दूध उत्पन्न होता नहीं है, पर दूध रखने की क्षमता बहुत है उसके अंदर, दूध तो गाय देगी। जैसे कि टंकी में दूध भरने की क्षमता बहुत है, ऐसे ही हमारे श्रुति ज्ञान में क्षमता बहुत है, परंतु जैसे गाय दूध देती है वैसे वो श्रुति ज्ञान जान नहीं पा रहा। समझ रहे अच्छे, उसमें क्या गाय के दूध को भर सकते हैं, ऐसे केवली भगवान ने जो बताया है, उन्होंने जो जाना सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसको हम अपने मत श्रुति ज्ञान के बल पर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। वही क्षमता का प्रभाव है कि गणधर परमेश्वर ने जो गुंथन किया है वो केवल ज्ञान से गुंथन नहीं किया, किससे किया, श्रुति से किया। तो श्रुति की टंकी में इतना भर लिया केवली के केवल ज्ञान से प्राप्त द्रव्य विषय को कि आज हम प्रमाण कह सकते हैं कि भाई ये सर्वज्ञ वाणी है। परोक्ष प्रमाण को स्वीकारते हुए हम प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। और जीते तुम किस प्रमाण से हो? निसंग सागर जी, आप किस प्रमाण से जीते शाश्वत जी? आपका जो वर्तमान जीवन है वो किस प्रमाण से है? दोनों से, मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष से। तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप है कि परोक्ष रूप है? सुनो सुनो, अभी ये क्या ऐसा बोल दे तो फिर इनको ऐसा बोलना पड़ता मुझे। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से अपना जीवन जी रहे हो, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से परोक्ष रूप में जी रहे कि प्रत्यक्ष रूप में? आपको देखा घुमाया, आप समझ रहे हो मैं इसमें सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष की व्याख्या कर रहा हूं, और किसकी? केवली और मत अवधि मनाप्रयोजन की बात कर रहा हूं। मैं साम्यवाय प्रत्यक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं। तुम जिस विशुद्धम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हो उसमें साम्यवाय प्रत्यक्ष भी आता है, ठीक है ना? उसकी हम बात कर ही नहीं रहे। अब बोलिए क्या? हाँ, अब आप बोलिए जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, साम्यवाय प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष से आप जी रहे हो, ठीक है? अब तो लोक में ये साम्यवाय प्रत्यक्ष हमको क्यों कहना पड़ा? आद्य परोक्षम की दृष्टि से प्रत्यक्ष कह रहा हूं, और आद्य परोक्षम दृष्टि से प्रत्यक्ष कह रहा हूं तो साम्यवाय प्रत्यक्ष। अब साम्यवाय प्रत्यक्ष से तुम प्रत्यक्ष जी रहे हो, तुम्हारा विशाल है श्रुति ज्ञान, विशाल है मति ज्ञान, तब भी और प्रत्यक्ष ज्ञान से हम जान रहे हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से जान रहे हैं मतलब ऐसा जब कथन करेंगे हमने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान से हमने जाना मतलब जो जिनवाणी लिखी हुई है वो सर्वज्ञ देव ने कही है, सर्वज्ञ देव की प्रत्यक्ष वाणी से हम बोल रहे हैं। ये प्रत्यक्ष, वो आगम प्रत्यक्ष जो कि परोक्ष रूप है। क्या है? आगम प्रत्यक्ष होने पर भी आगम परोक्ष प्रमाण है। अब हमने बोल दिया आगम प्रत्यक्ष बोल दिया, अभी फिर से ऐसा बोला तो ये आगे खिसक गए, परोक्ष ही बोल रहे हैं। आपको बोध होना चाहिए आप कहां से बोल रहे हो? मैं प्रत्यक्ष में देखा, आगम में लिखा, आगम प्रत्यक्ष देख के आया हूं मैं, लेकिन आद्य प्रथम दृष्टि परोक्ष ही है। इनके प्रश्नों को अपन बुरा नहीं मान रहे हैं, ये भले अपने आप में कैसे भाव रखते हो, उससे लाभ क्या मिल रहा है कि और तुमको उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। अब ये गृह छिड़ देता बालक। अब सुनो कहां पहुंच गए? परोक्ष प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से। यदि तुम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानोगे तो केवली का अभाव, केवल ज्ञान का अभाव हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को जानते, प्रत्यक्ष प्रमाण को जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, पर प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते। बोलिए कुछ। मतलब ऐसे बैठे तो इसका मतलब तो बढ़ने दो, उसी के लिए तो शुरू किया ग्रंथ।
विवक्षा नहीं, तुम देखो इधर देखो, आप मेरे ऊपर लक्ष्य रखो, आप मेरे ऊपर लक्ष्य रखो। एक एक शब्द में विवक्षा चल रही है, वक्तुम इच्छा विवक्षा, एक एक शब्द में विवक्षा चल रही है। यहां बिल्कुल भी बाहर का कोई विषय नहीं चल रहा, पूरा न्याय चल रहा है, प्रमाण प्रमाण की व्याख्या चल रही है। अभी क्या बोला, अभी क्या बोला, प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूं मैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूं मैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूं मैं, सुनिए भैया, मैं अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता हूं, तो हमने अपने प्रत्यक्ष प्रमाता के ज्ञान को अपना ज्ञान बोला है। जैसे पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति बोला जाता है, मैं अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से बता रहा हूं। तो जब मेरा आगम, मेरी जिनवाणी, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते आप, मेरे जिनवाणी, मेरे भगवान, ऐसा बोलते कि नहीं आप। तो मेरे तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रत्यक्ष प्रमाता, प्रत्यक्ष प्रमाता की बात से मैं बात कर रहा हूं आपसे। इस शब्द का आप लोग प्रयोग नहीं करते हो, आप लोग क्या प्रयोग करते हो, हम सर्वज्ञ वाणी से बोल रहे हैं, हम सर्वज्ञ वाणी से बोल रहे हैं। अरे जो सर्वज्ञ वाणी है वही प्रत्यक्ष प्रमाता की वाणी है। बोलिए कुछ। आप लोग ना रट्टू तोते मत बनो, विषय को बोलना सीखो। सर्वज्ञ वाणी से बोल रहे हैं तो मैं उसको न्याय की भाषा में बोलता हूं। हम प्रत्यक्ष प्रमाता के प्रमाण से बात कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष प्रमाता के प्रमाण से बात कर रहा हूं। बोलो कुछ, सही है? नहीं 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 बोलना, नहीं बोलना, जो तुम ये तो बोलते ही रहते हो। तो आगम शब्द बोलने से परोक्ष ही मत बचा, फिर तुमको आगम शब्द बोलने पर फिर तुमको प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सर्वज्ञ की सिद्धि करना पड़ेगी। हम सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कराना चाह रहे हैं, सर्वज्ञ की बात ही बोल रहे हैं। अब सर्वज्ञ की सिद्धि में करना शुरू करते रहना। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग समझना चाहिए, कठिन है और कठिन अवश्य है लेकिन कठिन है नहीं है। हमारा प्रमाता प्रमाणित है, इसलिए उनके वचन प्रमाणित हैं। उन प्रमाणित वचनों से मैं बोल रहा हूं। अब संजन सागर की भाषा में जिनवाणी से बोल रहा हूं। जिनवाणी बोलने पर आपको परोक्ष प्रमाण में डालना पड़ेगा। फिर आपको प्रत्यक्ष जिनवाणी कहां से प्रकट हुई है, फिर तुमको सर्वज्ञ की सिद्धि के पास जाना पड़ेगा, आपके पास जाना पड़ेगा। हम सीधे के सीधे आप तो वचन को ही बोल रहे हैं, मैं जो कथन कर रहा हूं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से आपकी वचन कह रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहा हूं मैं, पर मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहा हूं। जैसे कैसे कैसे, अभी मैं हसनापुर से बोल रहा हूं तो हसनापुर की बात कर रहे हैं, पर मैं हसनापुर में नहीं हूं, मैं यहां मध्य प्रदेश में हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं हूं। ऐसे ही मैं मध्य श्रुति यान में हूं, पर मैं जो व्याख्यान कर रहा हूं इतनी दमंगी से, हमने तो देखा नहीं, हमने तो जाना नहीं, फिर भी मैं कहता हूं ऐसा ही है। तो किसके बल पर कह रहा हूं मैं, अपने प्रत्यक्ष प्रमाता के बल पर बोल रहा हूं। हमारा प्रमाता प्रत्यक्ष प्रमाता है, वो हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाता वो सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है। और जैन दर्शन किसी दर्शन की शाखा नहीं है, न कोई समाज है, ये धर्म है। ये समाज नहीं है, ये धर्म है। उस धर्म को मानने वाली समाज जैन समाज कहलाती है। इस धर्म का जो देव है वो जितेंद्रिय है, कर्मातीत, कर्म शून्य, जिनायस देवासा जैना और जैनवपत्यम जैना। इसलिए जो साधु महात्मा लोक में घूम रहे हैं उनका कर्तव्य है अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का। नहीं तो गांधी जैसी क्षमा मांगना पड़ेगी सुब्रत सागर जी। एक बार गांधी जी ने ऐसा बोल दिया कि जैन साधुओं को लंगोटी लगाना चाहिए, तो कामता प्रसाद जी ने इतना सुंदर आलेख बनाया
गांधी जी को जैन समाज से क्षमा पत्र भेजना पड़ा। तो हमारा जैन समाज से कहना कि आप बुद्धि से, विवेक से, कागजों से काम करो। जो लोग मोबाइलों पर लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलने शुरू कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है तत्व क्या है। चाहे तुम नग्न होके बोलो, चाहे तिलक लगा के बोलो, जब तक तुमको ज्ञान नहीं है तत्व का, आप जैन धर्म को, किसी धर्म की शाखा बोलने की हिम्मत मत जुटाएं। जगत के जितने धर्म हैं सभी जैन धर्म की शाखाएं हो सकते हैं, लेकिन जैन धर्म किसी की शाखा न था, न है, न होगा। ये सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही धर्म सनातन है। क्यों? आर्यों के आने के पूर्व यहाँ श्रमण संस्कृति थी और इतिहास भारत का सुरक्षित है। भले मिटाने की कोशिश करो, लेकिन जितने भारत में, सुब्रत सागर जी आपको बोध होना चाहिए बेटा, जितने भारत में प्राचीन तीर्थ हैं किसी भी दर्शन के, वे सारे जैन मंदिरों को प्रवर्तित किए गए तीर्थ हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मौन से इतिहास की खोज करना चाहिए और चुप रहना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। मूर्ति पूजा ही जैन दर्शन दी विश्व को, विश्व को मूर्ति पूजा ही। वेदों में, उपनिषदों में तो पूजा की कोई व्याख्या ही नहीं, उपनिषद आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं। वेदों में हवन, अग्नि की उपासना, आर्य समाजी अग्नि के खंड की उपासना करते हैं। मूर्ति पूजा तो कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों की जो व्याख्या की गई है वो जैन दर्शन में की गई है। यही कहा गया है, इच्छाएं बनते चई भक्ति काशुको एलो तुलो डुलुम किटमा किटमा जिंचयाणी तिसलोसि वनवासी बाण वंत्रयोसि कप्पासि चौदहवा सपना दिब्बेने नहाने दिब्बेने गंदेने दिब्बेने पुप्पेने दिब्बेने चूड़े दिब्बेने 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 धुबेने दिब्बेने बासेने ऋचिकाल अंचंती पूजंती बंदंती नमस्संती एवं संतो संताय ऋचिकालम अंचेमी पूजी बंदन नमस्साय दुख को कम्मको उलाहो सुगईगणम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्चम। ये त्लोक भाग, त्लोक प्रणति, त्लोक सार ग्रंथ जगत में कहीं नहीं, यहाँ पर ही है। आइए, इसलिए हमारा आगम दो दृष्टि से कथन करता है। हमारा आगम पर्यार्थिक आगम और द्रव्यार्थिक आगम। अब ये बातें जैन मुनियों को अभ्यास करना चाहिए, बाहरी विषयों से कम प्रभावित होना चाहिए। आगमों का अभ्यास करोगे तब आप अपनी बात रख पाएंगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सुब्रत सागर जी, आज का विषय आपको जगत को बताने का है। हमारा आगम दो प्रकार से, द्रव्यार्थिक आगम, पर्यार्थिक आगम। पर्यार्थिक आगम तीर्थंकरों के द्वारा कथित है, वो पर्यार्थिक आगम है। वर्तमान में महावीर स्वामी के द्वारा कथित पर्यार्थिक आगम है, पर्याय दृष्टि से कथन करेंगे बराबर। द्रव्यार्थिक आगम क्या है? वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक स्वतंत्र है, वो त्रैकालिक व्याख्यात है। कोई भी तीर्थंकरों ने नवीन व्याख्या की नहीं है। जो ऋषभ देव के पूर्व अनंत 24 ने की है, वो ऋषभ देव ने की, वही महावीर स्वामी ने की है, वही भविष्य में आने वाले अन्य तीर्थंकर करेंगे। वर्तमान में विधेय में हो रही है। तो जो द्रव्यार्थिक आगम वो सनातन है, इसलिए जिनागम अपूर्व से है। इसलिए जैन सिद्धांत क्या है? अपूर्व से है। जगत में जितने सिद्धांत हैं सभी जैन सिद्धांत हैं। कुछ बोलोगे क्या? बोलना मत। जितने सिद्धांत बोले, क्यों जैन सिद्धांत बोल दिया आपने? इसलिए बोल दिया, आप पृथ्वी की बात करोगे, आकाश की बात करोगे, जल की बात करोगे, अग्नि की बात करोगे, वायु की बात करोगे, ये सब 6 द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। एक इंद्रिय की बात करोगे, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की बात करोगे, संज्ञा की बात 84 लाख योनियों की बात करोगे, जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है। परमात्मा की बात करोगे तो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये त्रिविध आत्मा के अंतर्गत आता है। इसलिए जितने लोग ये सोचते हैं बिना पैसे के मैं प्रसिद्धि पालूं, आपके पीछे भी कोई है, उसका ध्यान रखा जाए कि आपको ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन किसी धर्म की शाखा नहीं है। इसको आपको ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा, आगमों में समझना पड़ेगा और तत्व को समझना पड़ेगा।
ये स्वतंत्र धर्म था, है, भविष्य में रहेगा, सनातन है, इसका विनाश होने वाला नहीं है। विधेय की व्याख्या जैन आगम में है और वेदों में ऋचाएं हमारे ऋषभ देव की ऋचाएं हैं। भागवत गीता में स्वतंत्र अधिकार ऋषभ अवतार है। विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में जैन दर्शन की व्याख्या है। प्रश्न मेरा यदि आप भोले जैसे लोग मेरी आलोचना भी करें, मैं खुश हूं। प्रारंभ करो, कहां से करते आलोचना? पुराणों काल में करते कि वैदिक काल में करते हो? आलोचना उसी की होती है जो होता है, जो होता नहीं उसकी आलोचना नहीं होती है। मैं था, यदि आप मेरी आलोचना भी लिख रहे हो ना, तो मैं था तभी तो मेरी आलोचना करेंगे आप, इसलिए मेरे अस्तित्व का बोध आप करा रहे हो। इसलिए प्रत्येक साधक को न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, जिससे अपनी बात को कहने का आपको पास तरीका होना चाहिए, आलाप पद्धति होना चाहिए। ये कोई भाषा नहीं है जिसमें साबद्ध भाषा हो, कर्कश भाषा हो, उस भाषा का प्रयोग नहीं करने का। और जैन दर्शन कहता है हम प्राणी मात को लेकर चलने वाले हैं, सारा विश्व हमारा भाई है, सारा विश्व हमारा बंधु है और सबकी रक्षा करो, यही जैन धर्म है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, ये सातवीं कार का बहुत गहरी आई आपके लिए। ठीक है, शेषांग विचार करेंगे। नमो